आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह के नाम से आप और आपके परिवार वाले ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना कैसे करें कि आपका उत्तर मिलने पाए। आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो आप प्रार्थना करना नहीं सीखोगे, और आप इस वीडियो को अंत तक आप देखोगे तो प्रार्थना करना आप सीखोगे और प्रार्थनाओं के द्वारा से और शैतान पर जय कैसे प्राप्त किया जाता है। आपके घर में अगर आप चंगाई, छुटकारे, बरकत को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक सुनना अति आवश्यकता है। अगर आप अपने घर पर बरकतों को देखना चाहते हैं, अगर आप सेवा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, आपको इस वीडियो को देखना अति आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास जब दानियल प्रार्थना करता था, दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, अंत में क्या हुआ था कि और लोगों ने उसको शेरों की भाग में डाल दिया गया था, राजा के लोगों ने, परंतु वो शेरों की भाग में भी शेर उसको टच भी नहीं करने पाए। प्रार्थना में ये ताकत है। अगर आपको प्रार्थना करना सीखना है, एक दानियल के तरह एक अभिषेक वाली प्रार्थना, एक सामर्थ वाली प्रार्थना, एक फजल वाली प्रार्थना, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने वाली प्रार्थना, आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस प्रार्थना को सुनना है और इस प्रार्थना करना आपको सीखना है। अगर आप शैतान को नीचे गिराना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना करना सीखना है। अगर आप अपने जीवन में चंगाई, छुटकारे, बरकत को, बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो कृपया करके आपको इस वीडियो में आपको परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना अति आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कहता है कि जैसा तुम्हारा विश्वास हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कहता है कि अगर राई के दाने के बराबर भी आपका विश्वास है तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि विश्वास करने वाले लोग बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे सहकर्मी हो। जितना परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है उतना ही आपके लिए अधिकार दिया है। केवल आपको प्रार्थना करने का तरीका देखना है कि कैसे हमको प्रार्थनाएं करना है, ताकि परमेश्वर का फजल में हम बढ़ने पाए, परमेश्वर के अभिषेक में, अनॉइंटिंग में, सामर्थ में, आग में हम आग की तरह इस्तेमाल कैसे हो सके। आपको प्रार्थना करना सीखना है। आइए हम इस वीडियो में प्रार्थना को स्टार्ट करेंगे। आपको मेन पॉइंटों का ध्यान रखना है। हालेलुया। आपको अगर इन मेन पॉइंटों का ध्यान में रख करके आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में आज काम करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह आपके रोके हुए धंधे को चालू करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह आपकी रोकी हुई आशीषों को खोलने के लिए जा रहा है, आपके मनों को खोलने के लिए जा रहा है। अगर आप ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं तो आइए हम पॉइंटों के अनुसार प्रार्थनाएं करना सीखेंगे। आप जब प्रार्थना करना बैठे तो आप परमेश्वर की आराधना करना अति आवश्यकता है। जैसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट परमेश्वर की जब आराधना करेंगे तो आप एक आत्मा में बढ़ना सीख जाओगे। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब आत्मा में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मुझ में है वे एक नई सृष्टि है, नई चाल चलन है। वे ना तो लहू से ना शरीर से, और वे वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आप आराधना करेंगे तो आप प्रभु की आवाज को सुनोगे, प्रभु के दर्शन को देखोगे, प्रभु के फजल को देखोगे, प्रभु के अभिषेक को देखोगे, प्रभु की आत्मा आपको टच करेगी और आप एक गहरे मनुष्य के अनुसार आप परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ने पाओगे। आपको एक ताजा अभिषेक से आपको अभिषेक किया जाएगा। जब आप आराधनाएं करोगे 30 मिनट, 40 मिनट, कितना भी आपका मन कर रहा है उतना आपको आराधनाएं करना है। और आराधनाएं आपको आत्मा के अनुसार करना है। अपना मन आराधना पर लगाना है, ताकि आप जब आराधना आप करोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर था। और लूसीफर आराधना कर करके इतना उसने सामर्थ पा लिया कि जो वो कुछ कहता था वो उसके लिए हो जाता था, वो कुछ प्रार्थना करता था उसके लिए हो जाता था।
अगर आप चाहते हो तो अपने जीवन में छुटकारे को देखना चाहते हो तो आपको आराधना करना अति आवश्यकता है। अगर आप सामर्थ में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में, फजल में आप बढ़ना चाहते हो तो आपको आराधना करना अति आवश्यकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वो स्वर्गदूत लूसीफर आराधना कर करके इतना बढ़ गया कि इतना उसने सामर्थ प्राप्त कर लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसके लिए सामर्थ और रिलीज किया था। हालेलुया। जब परमेश्वर का एक दास, एक राजा जो दाऊद था, वो आराधना कर करके इतना सामर्थ ले लिया, उसने इतना बल ले लिया, इतनी ताकत ले ली कि उसने 66 लड़ाइयां भी जीती थी। क्योंकि आराधना करने में हमारा मेन छुटकारा है। अगर आप अपने जीवन में छुटकारे को देखना चाहते हैं तो आपको आराधना करना अति आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। जैसे ही आपकी आराधना कंप्लीट होने पाए तो परमेश्वर से आपको अपने पापों की क्षमा मांगना है। और परमेश्वर से पाप क्षमा की जब हम प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर से जब पापों की हम क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर हमारे बुराई वाले छेदों को भरेगा। क्योंकि परमेश्वर से आपको कहना है कि हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हे परमेश्वर पिता, मेरे से जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध गुनाह हुए हैं, आज तक उन सारे पापों को आपके सामने मान लेता हूं। परमेश्वर पिता, मुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो भी पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए तेरे लोगों के विरुद्ध में, मेरी जिम्मेदारी के विरुद्ध में और तेरे दास दासियों के विरुद्ध में, तेरे कलीसिया के विरुद्ध में, मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध में, भाई बहनों के विरुद्ध में, पीढ़ियों के पाप, पूर्वजों के जो पाप के द्वारा से, और आप अगर ऐसे पापों की क्षमा मांगोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। आपको अपने पापों की क्षमा मांगना है और कहना कि ये परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मुझे आज आपका बेटा बना लीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज आपसे माफी मांगता हूँ और मैं मान लेता हूँ कि मैं एक पापी अपराधी व्यक्ति हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दीजिए और अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मुझे आप माफ कर दीजिए और यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको आज से मुक्तिदाता, उद्धार करता मानता हूँ। यीशु मसीह, आज से आप मेरे प्रभु, ईश्वर, मालिक, स्वामी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ। मेरे हृदय में आप आइए, इस हृदय को अपना निवास स्थान बना लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, ये हृदय आपका मंदिर है। आपको पाप क्षमा वाली प्रार्थना मांगना है। आपने जो भी पाप किए, अपराध किए, गुनाह किए लोगों के विरोध में, जो भी आपने अपराध किए, जो भी आपने किसी को नीचे गिराने का प्रयास किए, आपने अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया, आप दया नहीं करते दूसरे पर, तो आपको क्या है, अपने पापों की क्षमा मांगना है। और मैं आपको बताता हूं कि भजन संहिता आप 51 को आप क्षमा में आप ले सकते हो। और भजन संहिता में लिख रहा है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पाप अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बातें दोकर, मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरी विरोध में पाप किया और तेरी दृष्टि में बुरा वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निसंकल्प हो। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे मन को मैं ज्ञान सिखाओ, जो पास है मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मुझे दो और मैं इनसे भी अधिक शुद्ध बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है मगन हो जाए, और अपना मुख मेरे पापों की ओर फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर इस तरह आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकालने दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा, पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। आपको अपने पापों की क्षमा मांगना है। जब आप अपने पापों की क्षमा मांगोगे तो यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आपको अपने पापों की क्षमा मांगना है और
और आपको तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना, पश्चाताप की प्रार्थना। पश्चाताप आपको क्या है, प्रायश्चित करना है। आपने जो गुनाह किए, पाप किया, अपराध किए, चोरी किए, व्यभिचार किया, कपट किया, अधर्म का साथ दिया, पापियों के मार्ग में खड़े हुए, दुष्ट के मार्ग पर आप चले, व्यभिचार किया, लड़कियों को छेड़ा, अंधकार का काबू, गुटखा खाया, नशा किया, आपने नफरत किया, गुस्से की, क्रोध की, पाप किया, जलन की, विरोध की, ईर्ष्या की, इमोशनल की, व्यभिचार की, नशे की, बीमारियों की, खेल की, चिल्लाने की, जो भी आपने पाप किए हैं, अपनी पत्नी के विरोध में, अपने माता पिता के विरोध में, आपने जो भी पाप किए, इन पापों की आपको क्या है, प्रायश्चित करना है। और कहना है कि यीशु मसीह में दिल से, प्राणों से, मन से, सोच से, विचार से, माइंड से, मेरे शरीर के अंगों से, मांस के नसों से, हड्डियों से, जोड़ों से मैं अपने पापों की प्रायश्चित करता हूं। आपको क्या है मेरे प्रियजनों, आपको अपने पापों की प्रायश्चित करना है ताकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। आपको चौथा पॉइंट याद रखना है, छुटकारा। आप जैसे ही आप आराधना करने के बाद में आप अपने पापों की क्षमा मांगोगे, उसके बाद में आप प्रायश्चित करोगे, फिर आपको आपको क्या छुटकारा चाहिए आपके परिवार में थे, जैसे कि आपके परिवार में गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की आत्मा, बुरी आत्माएं, आपको नफरत की आत्माएं, गुस्से की आत्माएं, पाप की आत्माएं, जलन की आत्माएं, विरोध की आत्माएं, ईर्ष्या की, इमोशनल की, व्यभिचार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, डर की आत्माएं, गलत स्वप्न देने की आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं, ये इन सारी प्रकार की आत्माएं, आपके घर में जो भी परेशानियां है, जो भी समस्या है, जो भी बीमारियां, जो भी रोग है, आपको कैंसर है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, इन परेशानियों को आपको कहना है कि यीशु मसीह मुझे छुटकारा दे, मुझे बीमारियों से, परेशानियों, समस्याओं से, दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन के आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, जादू टोने की आत्माओं से, सिर से लेकर के एड़ी तक सारी प्रकार की बीमारियों से, रोगों से, अंधकार की आत्माओं से, नफरत की आत्माओं से, गुस्से की आत्माओं से, पाप की, जलन की, विरोध की, ईर्ष्या की, इमोशनल की, व्यभिचार की, नशे की, डर की, बीमारी की, खेल की, चिल्लाने की, सारी घटी की, श्राप की, सारी घटी की, श्राप की, दुष्ट आत्मा के विचार की, क्रोध की, जलन की, गालियां की, और छोटी छोटी बातों में बुरा मानना, उदासी होना, और इस तरीके से आपको छुटकारे के लिए कहना है कि यीशु मसीह इन सारी प्रकार की बीमारियों से मुझे छुटकारा दे, यीशु मसीह सारे प्रकार के रोगों से मुझे छुटकारा दे। आप जब छुटकारे के लिए आप प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। आपको पांचवा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, फिर कहना है कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। यीशु मसीह तेरा दया वाला हाथ, तेरा अनुग्रह वाला हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरे परम प्रधान वाला हाथ, तेरा सामर्थ्य वाला हाथ, तेरा चंगाई वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ मेरे ऊपर बना रहे। परमेश्वर मैं तेरे अनुग्रह के नीचे रहना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे तेरे दया वाले हाथ के नीचे रहना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तेरे सामर्थ्य वाले हाथ के नीचे रहना चाहता हूँ। आपको परमेश्वर की दया मांगनी है, आपको परमेश्वर का फजल मांगना है। जब आप दया और अनुग्रह मांगेंगे आप परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपको फजल में, अभिषेक में, अनौंटिंग में, सामर्थ में, ताकत में और अपने तेज में, अपने अभिषेक में आप देखोगे, आप बढ़ती हुई देखोगे अपनी सेवा में, जब आप प्रभु से दया और अनुग्रह को आप मानते हैं। फिर पांचवें पॉइंट के बाद में आपको यीशु मसीह का धन्यवाद देना है। आपको पांचवें पॉइंट पे यीशु मसीह का धन्यवाद देना है। आपको कैसे धन्यवाद देना है? धन्यवाद देना है, पांचवा पॉइंट आपको धन्यवाद देना है कि पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दिन को दिखाया, आपने मेरे परिवार वालों को ठीक रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं। और आपने इतनी अच्छी पत्नी दी, बच्चे दिए, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परिवार को आपने अच्छे से संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आपको धन्यवाद करना है। प्रभु आपने छुटकारा दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने मेरे पापों को, अपराधों को क्षमा किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं अच्छे कानों के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए धन्यवाद देना है आपको। और कहना है परमेश्वर मूर्ख नहीं है, गूंगे नहीं है, पागल नहीं है, धन्यवाद। हम हॉस्पिटल में नहीं है, धन्यवाद प्रभु। हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद। कोई लड़ाई दंगा नहीं है,
खुदावन के हम जीवित है, श्वास ले पा रहे हैं, हम चल रहे हैं तेरे फजल में, अनुग्रह में, अभिषेक में, सामर्थ में, आग में हम चल रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद, आपने छुटकारा दे दिया, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा दे दिया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, आपने हमारे पाप अपराधों को क्षमा किया, आपने अपनी संगति में आपने लिया। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि आप हमें सेवा में बढ़ा रहे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आपने हमें महान काम करने के लिए चुना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने हमें बड़े काम करने के लिए चुना। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आपने पवित्र लोगों के साथ में संगति में मीरास में संभागी बनाया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैंने आपको पहचाना और आपने मुझे अपना बेटा बना लिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने मेरा उद्धार किया। तो आपको धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी महाकरुणा का ये फल है जो हम, और धन्यवाद हमारे परमेश्वर जो आपने हमें हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। अगर हम गए भी तो आपने हमें संभाला। परमेश्वर आप हमें सही सलामत लेकर के आए। तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हुई, हम बैठे हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और परमेश्वर को आपको धन्यवाद कहना है और तारीफ के और आपको ध्यान में रखना है, परमेश्वर की तारीफ कहना है, परमेश्वर की स्तुति करना है आपको कि परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो पाए। प्रभु तेरी तारीफ हो कि तेरा धन्यवाद है। प्रभु तेरी तारीफ हो कि आपने हमें जीवन में छुटकारा दिया। और आपको कहना धन्यवाद परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अच्छे शरीर के लिए। परमेश्वर तेरी तारीफ शरीर के अंगों के लिए, तेरी तारीफ जो कोई रोग नहीं है, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, कोई बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है खुदावंद यीशु मसीह। और तेरी तारीफ हो प्रभु अच्छे परिवार के लिए जो आपने मुझे दिया, धन्य। और परमेश्वर तेरी तारीफ हो अच्छे खाने के लिए, प्रभु तेरी तारीफ हो वस्त्रों के लिए। धन्यवाद हमारी हड्डियां सही सलामत है। धन्यवाद हमारे दिल की धड़कन बरकरार है। धन्यवाद हमारे फेफड़े चल रहे हैं। धन्यवाद पिता हमारे शरीर के सभी अंग मांसपेशियां खुदावंद तेरे लहू में छिपी हुई है। तेरा धन्यवाद, और वो ब्लड से आशीष है परमेश्वर, कोई रोग नहीं है। तेरा धन्यवाद। तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जितना आप धन्यवाद देना चाहोगे उतना धन्यवाद कम है। फिर परमेश्वर की तारीफ करना है आपको। और एंड का आपको पॉइंट रखना है, अधिकार की प्रार्थना और अंगीकार और घोषणाओं की प्रार्थना। आपको इतना करने के बाद में आपको अधिकार की प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह जब जा रहा था तो यीशु मसीह ने एक पेड़ को श्राप दिया कि उस पेड़ में फल नहीं आ पा रहे। इस वजह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुझ में कभी फल नहीं हो पाओगे। क्या है, यीशु मसीह दिखाना चाहता है कि जितना मुझ में अधिकार है, जितना तुम्हें भी अधिकार है, चेलों को दिखाना चाहता है कि तुम भी अधिकार के अनुसार प्रार्थना कर सकते हो कि यीशु के नाम से मेरी बीमारियां जा चुकी है, यीशु के नाम से मेरी सारी परेशानियां जा चुकी है, यीशु के नाम से मैं बड़ा बनने के लिए जा रहा हूँ, यीशु के नाम से मैं तेरे फजल में बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आप यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी सेवा में यूज होने के लिए जा रहा हूँ। आपको क्या है, आपको अधिकार वाली प्रार्थना करना है। अगर आप अधिकार वाली प्रार्थनाएं आप करोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। आपको अधिकार और घोषणा वाली प्रार्थना करना है। जब आप अधिकार और घोषणा और अंगीकार वाली प्रार्थनाएं आप करोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। और आइए मैं आपको अधिकार वाली प्रार्थनाएं करके बताता हूं, यीशु मसीह आपको दया करेगा। और आपको कहना है कि आपको कहना है कि मैं अंधकार और बुराई की हर एक आत्मा को बांधता हूं और डांटता हूं, और जो इस समय मेरी प्रार्थना में बाधा डालने या मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरे या मेरे प्रियजनों के खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु परमेश्वर में इस अंतिम समय प्रार्थना में सहन करने, दृढ़ रहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये जानते हो कि आपकी ताकत मेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मैं घोषणा करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं कि पवित्र आत्मा की आग मुझ पर आ रही है, और मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा की आग मुझे टच कर रही है, आपका अभिषेक मुझे टच कर रहा है, आपका फजल, आपकी ताकत, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ मुझे टच कर रही है, और मुझे बिना रोके प्रार्थना करने का अधिकार आपने दे दिया है, और मैं आपके अभिषेक में बढ़ रहा हूं। मैं अधिकार और घोषणा करता हूं, और मैं पूर्णता में चलने का अधिकार मुझे मिल गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंधेर की शक्तियों के खिलाफ मेरी सुरक्षा की मांग करते हुए इस समय आपके पास आया हूं। मुझे अपने पवित्र स्वर्गदूतों से घेर लीजिए। मैं अधिकार देता हूं कि यीशु के नाम से मुझे स्वर्गदूतों ने घेर लिया है।
मुझे सभी नुकसान और बुराई से बचा लिया है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, यीशु के लहू से ढकने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरे विरुद्ध बनाए गए विनाश के हर एक हथियार को यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से नष्ट कर दिया गया है। मैं घोषणा करता हूं कि पवित्र आत्मा की आग को यीशु के नाम से मेरे नाम वाले हर एक बुरी सूची नष्ट हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूं कि मैंने जो भी अतीत में जो भी असफलता मैंने पाई है, यीशु के नाम से मैं सफलता और चमत्कार में बदल दिया गया हूं। मैं घोषणा करता हूं कि कोई भी शत्रु प्रभु यीशु के नाम से मेरी गवाही को खराब नहीं करेगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन पर बोले गए हर एक नकारात्मक शब्द को कैंसिल कर देता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं यीशु के नाम से धन्य और ब्लेस्ड हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सफलता में देरी करने की दुश्मन की हर एक योजना को यीशु के नाम से विफल कर दिया गया है। और मैं घोषणा करता हूं मुझे इस दौड़ में धैर्य के साथ दौड़ने का अनुग्रह मिल गया है। मैं घोषणा करता हूं कि भय और संदेह की हर एक भावना से मुक्त हो चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं मैं अपने जीवन के प्रत्येक शैतानी गढ़ को यीशु के नाम से गिराने का आदेश देता हूं। मैं घोषणा करता हूं मैं यीशु के नाम से देरी और विलंब के हर एक अभिशाप टूट चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं मेरे परिवार के श्राप टूट चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं मेरे परिवार के बंधन परेशानी समस्या दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की आत्मा टूट चुकी है। मैं घोषणा करता हूं मेरी आशीष खुल चुकी है। मैं घोषणा करता हूं मेरे मन खुल चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे शरीर के हर एक अंग, मांस के, नसों के, हड्डियों के, जोड़ों के, मंड के हर एक अंग चंगे हो चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी प्रार्थना के द्वारा से मुर्दे जीवित होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी चंगे होंगे, पथरियां जाएंगी, ब्लड कैंसर जाएंगी, थायराइड जाएंगी, बड़ी बीमारियां मेरी प्रार्थना के द्वारा से टूटेंगी। मैं घोषणा करता हूं क्योंकि यीशु मसीह तेरा फजल, तेरा अभिषेक, तेरा अनॉइंटिंग, सामर्थ, आग मेरे ऊपर है। मैं घोषणा करता हूं कि पिता परमेश्वर आपके वादे पर विश्वास करते हुए और पिता परमेश्वर मैं अपने शरीर, आत्मा, प्राण में चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। और मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के नाम से आलस की हर एक भावना को तोड़ता हूं, टूट चुकी है। और मैं अंगीकार करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के जीवन में चली आ रही बीमारियों को मैं यीशु के नाम से टूट चुके हैं। मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अधिकार और अभिषेक प्राप्त हुआ है। मैं अपने शाश्वत जीवन और आशीर्वाद की घोषणा करता हूं क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं घोषणा करता हूं मैं यीशु में विजयी हूं और यीशु के नाम से मेरी प्रगति में कोई भी बाधा नहीं डाल सकती है। मैं घोषणा करता हूं मैं यीशु के नाम से महिमा की ओर और शक्ति से शक्ति की ओर, बहुतायत की आशीष की ओर बढ़ रहा हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं और मेरा जीवन उसमें सुरक्षित है। और मुझे यीशु के नाम से अपने जीवन में देरी की हर एक श्रृंखला को तोड़ने का अभिषेक प्राप्त हुआ है। मैं घोषणा करता हूं टूट चुका है। मैं घोषणा करता हूं मेरे जीवन से सम्मिलित परमेश्वर का हर एक वादा यीशु के नाम से पूरा हो चुका है। मैं घोषणा करता हूं मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे घर, मेरे परिवार के अभिशाप, जादू टोना, तंत्र मंत्र से छुटकारा मिल गया है। और मेरे जीवन पर बोला गया हर एक नकारात्मक शब्द, वो चाहे मेरा हो या किसी भी व्यक्ति द्वारा बोला गया, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और टूट चुका है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम में मेरी घर की आशीष खुल चुकी है। स्वर्ग से मेरे लिए आशीष खुल चुकी है। स्वर्ग से मेरे लिए आशीष रिलीज हो चुकी है। मैं अंगीकार करता हूं। मैं घोषणा करता हूं खुदा मैं घोषणा करता हूं मेरे घर में धन की बढ़ोतरी हो रही है। मेरे घर में मेरे काम धंधे वाले ब्लेस हो चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं मेरे बच्चे ब्लेस हो चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं मेरी पत्नियां ब्लेस हो चुकी है। मैं घोषणा करता हूं मैं ब्लेस हूं। मेरे परिवार वाले ब्लेस है। मैं घोषणा करता हूं मेरी कलीसिया ब्लेस है। मैं घोषणा करता हूं मेरे मित्र ब्लेस है। मेरे पड़ोसी ब्लेस है। मेरे चंगे हैं सब यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा हिसाब दुनिया के हिसाब से नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि जीत मेरा हिस्सा है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह मेरे आगे चलेगा। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह का हाथ मेरे ऊपर है। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह की दया मेरे लिए। ऐसे आपको घोषणाएं और अंगीकार करना है। जब आप घोषणाएं और अंगीकार आप करोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। अब आपको मेन पॉइंटों का ध्यान रखना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। आपको क्या करना है कि जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार ये प्रार्थना हुई है।
आपको विनती की प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे परिवार वालों को ठीक कर, मेरे घर मेरे प्रकार की परेशानियों को, रोगों को दूर कर। आपको क्या विनती की प्रार्थना करना है, उपस्थिति के लिए प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह तेरी उपस्थिति हो चुकी है, यीशु मसीह तेरी उपस्थिति हो चुकी है। आपको उपस्थिति के लिए प्रार्थना करना है और आपको सबसे पहले आपको एक छोटी शॉर्ट प्रार्थना करना है और कहना है कि यीशु मसीह मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ। मैं अपने आप को और मेरे परिवार को, बच्चों को और सारी वस्तुओं को तेरा लहू में मैं ढापता हूँ, कवर कर देता हूँ, छिपाता हूँ और यीशु के लहू का मैं मेरे घर, मेरे परिवार के लोगों में और मेरी कॉलोनी में और मेरे गांव में यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूँ। आपको यीशु के लहू का बाड़ा लगाना है, यीशु के लहू में से कवर करना है आपको। जब आप कवर करोगे तो आप कवर हो जाओगे, आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। तो आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना है कि यीशु मसीह की प्रार्थना कैसे करते हैं। अब मैं दोबारा से आपको रिवर्स करना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट आराधना करना। आप जब आप बैठते हैं तो आपको पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यीशु मसीह के लहू से मैं अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को ढापता हूँ। फिर आपको आराधना करना है। पहला पॉइंट आराधना करने के बाद में आपको क्षमा की प्रार्थना करना है। आपने जो भी पाप किए, जो भी अपराध को, जो भी गुनाह किए, आपको क्षमा मांगना है। अगला है पश्चाताप की प्रार्थना। आपको दिल से, प्राणों से प्रायश्चित करना है। और चौथा है छुटकारे की प्रार्थना। आपको छुटकारे की प्रार्थना करना है। और पांचवा है दया और अनुग्रह को मांगना है। और छठवा है प्रभु का धन्यवाद देना है। आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना है। और सातवां परमेश्वर की तारीफ और स्तुति करना है। और आठवां और नवा है अधिकार की प्रार्थना और अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते समय आपको अधिकार के अनुसार प्रार्थना करना है, अंगीकार करके प्रार्थना करना है, घोषणा करके प्रार्थना करना है। जब आप घोषणा और अधिकार और अंगीकार आप करोगे तो यीशु मसीह के वचन के अनुसार, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करता है। जब आप कहते हो, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जो कोई अनदेखी वस्तुओं का देखी वस्तु का प्रमाण देता है और वो मान लेता, वो संदेह नहीं करता, वो वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। जब आप अधिकार और घोषणा करोगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े अद्भुत रीति के अनुसार आपका काम करेगा और आपकी हर एक प्रकार की प्रार्थना का उत्तर आएगा। और आपको अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। और अगला पॉइंट ध्यान में रखना, आपको विनती की प्रार्थना और उपस्थिति के लिए प्रार्थना। आपको इन पॉइंटों का ध्यान में रखना है। तो यीशु मसीह आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रार्थना को सुना है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना आपके जीवन में काम करेगी और प्रार्थना करना आपने सीखा है। मैं विश्वास करता हूं और इस प्रार्थना के द्वारा से आप बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार आप कर सकते हैं। आप अपनी सेवा में आप खुद को बढ़ते हुए देखोगे, आप अपने चिन्ह चमत्कारों में बढ़ते देखोगे। आप अपने लाइफ आप सेम ना रहने पाएगी आपकी लाइफ, अगर आप ऐसे प्रार्थनाएं करोगे तो। ठीक है, यीशु मसीह आप पर दया करे, आपके परिवार पर। और यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का बेटा पास्टर धर्मवीर आपको ब्लेस करता हूं, आपके घर, आपके परिवार को ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।